पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में क्लास 11 फिजिक्स और हमारा पार्ट 1 में बीमीय विश्लेषण चैप्टर चल रहा है, जो कि मापन और त्रुटि विश्लेषण से अगला चैप्टर दिया हुआ है। मैं आपके साथ इस चैप्टर में हमने लगभग 30 भौतिक राशियों की बीमाएं ज्ञात कर ली थी। निकाली हमने बीमाएं, निकालना सीख गए, आसान लगा टॉपिक। उसके बाद अब हम इन बीमाओं के उपयोग क्या हैं, इन बीमाओं से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ऐसे मानिए कि अब तक जो प्रयोग किए आपने शस्त्र देखा, ऐसे शस्त्र है, इसको चलाना कैसे है, उस हथियार का प्रयोग कैसे करना है, अब वो टॉपिक हमारा आ गया। पहले लेक्चर में मैंने आपको 4 उपयोग बताए थे इसके, उनमें से पहले उपयोग पर आधारित एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं। और पहला जो एग्जाम्पल था, जो टाइप था उपयोग, वह था हमारा भौतिक नियतांक की बीमा एवं मात्रक ज्ञात करना। क्लियर हुई बात? तो चलिए, एक बड़ा फेमस सा फॉर्मूला है हमारा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, उसी को लेते हैं वही इसमें। इसे ले लूं मैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये परिचित हैं आप, ये नहीं कह सकते हैं कि आप परिचित नहीं हैं। पढ़ा है और मैंने ही पढ़ाया है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कब ज्ञात किया हुआ? मतलब सर आइजैक न्यूटन क्या ज्ञात किया? 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल किस तरह से कार्य करता है, तो इन्होंने उसकी डेफिनेशन दी, बताया हमें। और मैंने कहा था आपसे कि वही फॉर्मूला अगर मस्तिष्क में है तो डेफिनेशन तो हम बना ही लेंगे। तो उसी पुराने ज्ञान को आपके नवीन ज्ञान से जोड़ना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में आए हम 10 से पता नहीं क्या क्या आ गया फिजिक्स में, कैसे पढ़े, बड़ा सरदर्द। बहुत आसान बन जाएगी, बस तरीका आपको ये होना चाहिए। तो F बराबर फॉर्मूला था G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला लेके आए थे, थोड़ा साइड में लिखूंगा क्योंकि पूरा फिर आ नहीं पाएगा। F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, एक गलती वाला कहां करते हैं, ये 2 है, मैंने बोला m2, 2 भाई नीचे लगेगा, स्क्वायर जो लगता है वह ऊपर की ओर लगता है। क्लियर बच्चों? 2 नीचे और स्क्वायर उसके ऊपर। क्या कहा था न्यूटन ने? इस फॉर्मूले से डेफिनेशन निकालते हैं, हाथों हाथ नियम तैयार होना चाहिए आपका। कि जब फिजिक्स में है अनियमित में, तो मैं खाली ये थोड़ी उपयोग बताऊं, बात खत्म हो गई। नहीं भाई, उसके बारे में आपको सारी जानकारी मिलनी चाहिए। क्या कहते थे न्यूटन साहब, है ना? न्यूटन साहब ने कहा कि भाई ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 पिंडों के बीच लगने वाला, आया होगा ध्यान आपको, इसका द्रव्यमान m1 मान लिया था, इसका m2 माना था, और इसका उन्होंने कहा था कि जो बीच की डिस्टेंस है वह r है। तो क्या कहा न्यूटन साहब ने कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, आकर्षण मतलब दोनों पिंड एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, तो आकर्षण करने वाला परिणामी बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, इसमें और क्या है, गुणा ही तो है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं बड़ा आप पे प्रेशर डालता था कि भाई अनुक्रमानुपाती सीखो, व्युत्क्रमानुपाती सीखो। 10th में मैं इसी तरह से बच्चों को डील करता हूं। अनुक्रमानुपाती अंश के रूप में जो भी वैल्यू हो और व्युत्क्रमानुपाती जो हर के रूप में हो। ये बड़ी प्रैक्टिस कराई थी आपको 10th में, जब फॉर्मूले निकाल लेते, डेफिनेशन निकालते थे। उसी ज्ञान को यहाँ अप्लाई कर दो और उससे थोड़े से अगले स्टेप की ओर बढ़ो, क्योंकि आप भी बड़े हो चुके हो। यहां तक हम आ गए। हमें क्या करना है? हमें भौतिक नियतांक की बीमा चाहिए। भौतिक नियतांक कौन सा है? जी ही तो आया था। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया था तो उसके स्थान पे क्या लाए थे? गुरुत्वाकर्षण नियतांक लेकर आए थे हम। तो इसकी बीमा निकालनी है। अब इसकी जब बीमा निकालनी है तो इसका फॉर्मूला तो तैयार करो। बिना फॉर्मूले के हम बीमा नहीं निकाल पाएंगे, तो हमें इसका फॉर्मूला तैयार करना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जी का फॉर्मूला बनाना, इसका मतलब जी के साथ इधर जो कुछ भी है, ये दिखाई दे रहा है आपको, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, m1 है, m2 है, r² है। ये जो जी के साथ इस ओर लिखा हुआ है कुछ भी, इसको उठाओ दूसरी ओर भेज दो। शुद्ध भाषा में कहें तो पक्षांतर कर दीजिए इन चीजों का, अर्थात दूसरी तरफ भेजिए हम। तो वही सबसे नीचे क्या है? r²। हर के रूप में है r²। जब हर के रूप में है, उस ओर भेजोगे, किसमें पहुंचेगा भाई? अंश में पहुंचेगा, f के साथ गुणा में पहुंचेगा। सब छोड़ो, अगर तिरछी गुणा भी कर लो यहां से, तो इसके बटे में एक, यहां से तिरछी गुणा कर लो, क्या मिल गया भाई? fr² बराबर g m1 m2 बटे का r² तो इधर भेज चुके हैं हम। सिंपल इतना। तिरछी गुणा तो कक्षा 6 से करते हुए आ रहे हो भाई, उन्हीं तरीकों को अप्लाई करना, कुछ नया नहीं आया, उसी का विस्तार हुआ है बस। अब जी का मान निकालना है, तो m1 m2 क्या करो? इस ओर लेके आओ। अब ये देखो दोनों गुणा में है, जी के साथ m1 भी गुणा में है, m2 भी गुणा में है। इस ओर भेजोगे भाग में पहुंच जाएगा भाई। क्लियर हुई बात? चलिए भेज देते हैं। तो fr² अपॉन m1 m2, और इधर क्या बचा? जी ही तो बचेगा, या और कुछ बचेगा? सब कुछ तो इधर भेज दिया भाई। तो जी बचा, या सीधे रूप में इसको हम लिख लें तो जी बराबर क्या हो जाएगा? fr² अपॉन m1 m2। क्लियर हुई बात? यहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? ये है हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक, शब्दों में लिख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और बराबर में क्या हो जाएगा? बल गुणा दूरी, और दूरी का भी क्या है? स्क्वायर है ना। मैं शब्दों के रूप में फॉर्मूले को लिख देता हूं, और अपॉन में क्या है? m1 क्या होगा? द्रव्यमान पहले पिंड का है तो द्रव्यमान ही, इनटू द्रव्यमान किसका? किसका है भाई? दूसरे पिंड का। क्लियर हुई बात? ये स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आपको, द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान। क्लियर बात? बस इनकी बीमाएं रख देते और हमें प्राप्त हो जाएगी गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की बीमा, और उसके बाद सीखेंगे इसका मात्रक निकालना। तो इसमें किस किस की बीमा की आवश्यकता हुई? बल की। बल की क्या है? mlt-2, अभी पीछे निकाली थी। दूरी क्या है? एक प्रकार की लंबाई है, बीमा क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। द्रव्यमान की क्या है? जब आपको संकेत लिखवाए थे, उसमें मूल राशि आई थी, मूल मात्रक आया था और बीमीय संकेत, तो कैपिटल M आया था द्रव्यमान की बीमा। हो गया सिंपल एकदम, बस इसमें लागू करना है। तो इधर की साइड रफ कर रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि स्पेस नहीं मिल पा रहा लिखने के लिए मुझे। चलिए शुरुआत करेंगे। यहां कर रहा हूं भाई। तो क्या इधर गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्लियर हुई बात? जी। और क्या है? बल। बल की बीमा mlt-2,
यहां लगा दो m(l)t-2। साथ में क्या है, दूरी है साथ में, और दूरी की बीमा क्या होगी, l होगी। l के ऊपर 2 जरूर टांगो भाई, दिया हुआ है ना फॉर्मूले में, हटा नहीं सकते। अपोन में क्या है, अपोन में है द्रव्यमान इनटू द्रव्यमान। द्रव्यमान की बीमा क्या होती, ये तो सब जानते हैं, क्या होती है, m होती है। क्लियर हुई बात। अब इसको सुधारो, बिगड़ा हुआ बालक बैठा है ना, उसको सुधारना पड़ेगा भाई। तो इसको सुधार लेते हैं ना, आम में से बीच में से बहुत सारे बालक होते हैं ना, सुनते नहीं, तो सुधारना पड़ता, तो डोज देनी पड़ती। अब कितने mg में सुधर जाए ये बालक है, तो m ऐसे लिख दो, l ऐसे लिख दो, t ऐसे लिख दो, 2 कहां आ गया, अंदर आ जाएगा भाई। क्लियर। m और m ऊपर पहुंचे तो m की -2 होगा या नहीं होगा, इसको ध्यान से देखो। यही अगर मैंने एक स्टेप थोड़ा सा कट किया यहां पे, m की 1 घात ये, 1 पावर ये, पावर मतलब घात, +1 ये है, +1 ये है, तो नीचे अपोन में ही तो है, इस बटे की लाइन के नीचे ही तो है लिखा हुआ, तो m की पावर +2 हो जाएगी। क्लियर हुई बात। अब जब इसको ऊपर ले जाए, ऊपर लाए इसको, तो नीचे +2, ऊपर लेके आए, किसकी हो जाएगी, -2 होगी या नहीं होगी, सोचा करो। ये नहीं वीडियो को फिल्म की बातें आप देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, उसमें मनन किया करो, सोचो कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा कॉपी पेन लेके बैठा करो। तो अब इसको सबको एक साथ कंबाइन रूप लिखना है बस। क्लियर। प्लस का 1 है m की पावर, कितनी है, प्लस की 1, और यहां कितनी है, -2 है। तो 1 में से 2 घटा दो भाई, गुणा के नियम से, घातों वाले से, तो पावर -1 बची, तो m के ऊपर -1, यहां लगा दूंगी, तो क्या हो जाएगी, m के ऊपर आ गई -1। ये आपकी क्लियर हुई। i कैसे, i कैसे भाई, +1 ये है, -2 ये है, अब 1 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 1 बचा, यहां आ गया हमारा। आगे ढूंढो l, l यहां भी है, यहां भी है, इनकी घातों को सही करना है हमें, तो प्लस के 2 ये है और प्लस का 1 ये है, दोनों को कंबाइन किया। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, l की पावर 3। क्लियर हुई बात, निकल गई। तो l की पावर 3 हो गई, 2 ये 1 ये, कुल मिला के 3 हो गई। अब आ जाओ t पे, t कितनी हो गई है, -2, चूंकि इधर है नहीं है तो वैसे को वैसे ही लिख दो। तो आपके सामने बीमा आ गई, किसकी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की, कितनी आई, m-1 l3 और t-2। क्लियर हो गया, इतनी आ गई। अब इसका मात्रक निकाल लेते हैं, मैंने कहा था ना मात्रक और निकालना, तो g का मात्रक चेक भी कराऊंगा, बीमे विधि से मात्रक सही आया नहीं आया ये चेक कराऊंगा आपको, क्योंकि एक तरीका प्राचीन समय में आपको सिखाया था जब आप कुछ छोटे थे। m किसके लिए आता, सोचो, m आता द्रव्यमान के लिए, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो यहां क्या लिख लिया हमने, किलोग्राम। पावर कितनी है, -1। क्लियर। L किसके लिए आता, दूरी के लिए आता, लंबाई के लिए आता, और मात्रक क्या होता, मीटर। तो मीटर की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। बात आया t, t किसके लिए आता, समय के लिए आता है नहीं, समय के लिए, तो समय का मात्रक सेकंड, और सेकंड की पावर -2। अब आप कहोगे सर ये तो मात्रक नहीं होता, इसका मात्रक तो कुछ और आया था, ये आएगी ना बात निकल के। इसको प्रूफ करते हैं फटाफट, इसको नोट कर लो 1 मिनट आप, उसको वो बात, इसको मैं प्रूफ आपके सामने कराता हूं आपको। इतना भाग आपका हो जाएगा तो इधर का हिस्सा रफ कर लेंगे, ये हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। हो गया होगा आपका। चलिए मैं एक साइड का हिस्सा थोड़ा सा रफ कर रहा हूं,
ताकि बोर्ड पे मैं आपको इस चीज को प्रूफ करा सकूं ढंग के साथ में। चलिए इधर का हिस्सा रफ कर लेता हूं। चलो इसको प्रूव करते हैं, मात्रक सही निकाला या नहीं निकाला। फॉर्मूला क्या लगाए थे अभी हम, G बराबर क्या आया था, F R स्क्वायर अपॉन M1 M2, यही तो आया था भाई। G बराबर F R स्क्वायर अपॉन M1 M2 अभी लेके आए थे ना फॉर्मूला आपके सामने। मात्रक निकाल लो। F का मात्रक F क्या है, बल है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। R क्या है, दूरी है। दूरी का मात्रक मीटर। मीटर ही तो होता है या और कुछ होता है, सेंटीमीटर भी होता है। M के सिस्टम की बात हो रही है तो यहाँ क्या लगा देंगे, मीटर। M1 M2 क्या है भाई, द्रव्यमान है। M1 M2 द्रव्यमान है और द्रव्यमान का जो मात्रक है किलोग्राम, तो यहाँ क्या लिख लो, किलोग्राम इंटू किलोग्राम। हो गया इतना। अब आप कहोगे सर इसमें न्यूटन नहीं आया और यहाँ पे न्यूटन है, हम